तो ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ना पापे डब्बा रोटी। रबड़ीदार खीर बनाने का सबसे आसान तरीन तरीका आज आप लोगों से शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बहुत ही जायकेदार गाढ़ी रबड़ीदार खीर एक ख़ास ट्रिक से। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में ये खीर तैयार हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार रबड़ी खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार गाढ़ी रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल देख लेते हैं। सारी गेम ही चावल की है। अच्छा, सबसे पहले जो आप चावल देख रहे हैं ना, ये बासमती राइस हैं, जिससे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं। ये चावल कम से कम स्टार्च छोड़ते हैं, जिससे हमारा पुलाव या बिरयानी खिला खिला सा बनता है। तो वैसे तो आप बासमती राइस से भी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर मैं जो आज चावल इस्तेमाल करूँगी वो है मोटा चावल, टूटा हुआ चावल या टोटा चावल भी जिसे कहा जाता है। अच्छा, इनकी कीमत भी कम होती है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनमें स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिससे खीर बहुत ही जायकेदार और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो बस इन्हीं चावलों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर। तो 1 कप मैंने चावल ले लिए थे, तकरीबन मैंने इन्हें 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब देखिए चावल फूल चुके हैं और इनका कलर भी बिल्कुल वाइट पड़ चुका है। चलें जी, अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट रबड़ी खीर बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें खीर 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने 1 कप पानी। पानी इसलिए डाला है कि दूध नीचे लगेगा नहीं। अब 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध में टेट्रा पैक का ले रही हूँ। कोशिश करें टेट्रा पैक का लें। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आप घर वाला दूध भी ले सकते हैं, खुला दूध। मगर शर्त यह है कि वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए। उबला हुआ, बगैर उबला हुआ कोई भी दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्लेम को ऑन करें और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ दें, जब तक मैं छोटी इलायची को कूट कर तैयार कर लेती हूँ। तो हमाम दस्ते में डाली है मैंने 4 से 5 छोटी इलायची। अब देखें, इन्हें कूट कर डालेंगे ना तो बीज अलहदा हो जाएंगे और छिलके अलहदा हो जाएंगे। इस तरीके से इलायची को कूट कर डालेंगे तो खीर खाते वक्त ये मुंह में नहीं आएगी। वैसे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर क्या है 4 से 5 इलायचियों के लिए पाउडर बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से कूट कर डालें। अब देखिए छिलके जो अलहदा हो चुके हैं इन्हें निकाल लें, और ये छिलके आप लोगों ने रिमूव नहीं करने, बल्कि इन्हें आप चाय की पत्ती में डाल कर रख लें, अच्छी खुशबू आएगी। तो अब जो मैंने इलायची कूट कर रखी हुई है वो शामिल कर देंगे दूध में, और साथ के साथ इसमें भीगे हुए चावल भी शामिल कर देंगे। तो ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी है। अच्छा, दूध क्योंकि मैंने टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया था वो पहले से ही उबला हुआ होता है, तो मैंने इसे बॉयल नहीं किया। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं ना तो पहले उसे बॉयल कर लें। अब यहाँ पर डाला है मैंने 2 टीस्पून के करीब देसी घी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा खीर में देसी घी का क्या काम। एक तो इससे जायका अच्छा आएगा, दूसरा खीर को पकाते वक्त दूध ऊपर की जानिब उछलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा लिड से। तो इस तरीके से आप देसी घी डाल दें। देसी घी नहीं है तो इसमें डालडा भी डाल सकते हैं, मगर ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। चलें जी, अब कुकर की लीड लगा दें। जैसे ही विसल आ जाए तो तब आप 10 मिनट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक खीर पक रही है ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैंने यहाँ पर लिया है नारियल, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून ही मैं किशमिश का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन, और उसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब देसी घी। अगेन देसी घी को गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स। रोस्ट कर लेंगे इन्हें हल्का सा, तो इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। कभी खीर इस तरीके से बना कर देखें, यकीन करें ये रेसिपी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप हर बार चावल की खीर ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें। जैसे ही किशमिश हल्की सी फूलने लगे फ्लेम को ऑफ़ करें और इन्हें एक साइड पर रख दें।
खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का पहले प्रेशर निकाल दें और बाद में खीर को चेक करें। तो यहाँ पर मैं आपको खीर की कंडीशन चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से चावल कैसे फूल चुके हैं और एकदम गल कर सॉफ्ट हो गए हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सिर्फ 10 से 12 मिनट में खीर कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। चलें जी, अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मगर आप लोग देख रहे हैं चावल के कुछ दाने तो बिल्कुल बारीक से पिस गए हैं, कुछ अभी साबित हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर मिक्सी का एक जार और 3 चम्मच भरकर इस मिक्सी जार में मैं खीर को ऐड कर दूँगी। ये क्यों कर रही हूँ आगे चलकर आपको बताती हूँ। अच्छा, बची हुई खीर में डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स जो कि भी हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। साथ के साथ इसमें डाल दें चीनी, जो कि मैं आधा कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही चीनी को मिक्स करेंगे चीनी अपना पानी छोड़ेगी, लिहाजा बिल्कुल लो फ्लेम पे खीर को पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो हमने मिक्सी जार में खीर निकाल कर रखी हुई थी ना, उसको बिल्कुल बारीक सा पीस लें और पेस्ट बना कर खीर में शामिल कर दें। ये ख़ास ट्रिक है जिससे खीर बहुत ही गाढ़ी रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। अब देखें जार में अभी भी खीर का मिक्स लगा हुआ है, तो मज़ीद आधा कप दूध या पानी ले लें और अच्छी तरीके से खंगाल कर डाल दें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, खीर का टेक्सचर ही बदल चुका है, क्योंकि इसमें कुछ चावल तो पिसे हुए हैं और कुछ इसमें साबित हैं। तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रबड़ीदार खीर में अच्छा टेस्ट और मज़ीद अच्छा कलर लाने के लिए मैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चुटकी डाल दें। अच्छा, ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसे स्किप कर दें, छोड़ दें। खीर के टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इस क्रीमी खीर को पकने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए खीर को पकाएंगे ना, तो चीनी का कच्चापन चला जाएगा। और अभी हमने आधा कप इसमें मज़ीद दूध भी तो डाला था। तो अच्छे तरीके से जब तक खीर में बड़े बड़े से बबल्स नहीं आने लग जाते, खीर को पका लें। तो 4 से 5 मिनट में ही खीर माशाल्लाह से बेहतरीन सी गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। माशाल्लाह से आप ज़रा खीर की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। ना ही कंडेंस मिल्क डाला, ना ही पापड़ी डबल रोटी और ना ही मिल्क पाउडर, फिर भी ये खीर बहुत ही क्रीमी और जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। चलें जी, मैं गर्मा गर्म खीर को सर्व कर रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें कितनी गाढ़ी बनी है। तो रबीउल अव्वल के मौके पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि खीर की कोई आसान सी रेसिपी शेयर करें जिसमें ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। तो आप ये रेसिपी बना लें, इंशाअल्लाह ताला सभी को पसंद आएगी और पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।